नेक्स्ट कम टू विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़ है, ग्रेटर मीन्स आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा नंबर बिगर है, ठीक है। वही सेम चीज़ है, कंपैरिजन है बेसिकली, कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, आर दे इक्वल। तो हम यहाँ पे भी सम पार्ट्स आई विल डू फॉर यू एंड सम पार्ट्स यू विल डू फॉर योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, एंड अगेन कंपैरिजन करना है हमें, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल, इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग, ठीक है। तो जब भी हमें कंपेयर करना होता है वी ऑलवेज फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट की बात करूँ, दैट इज़ यहाँ पे -1/4 एंड 1/4 है। इट इज़ वेरी क्लियर दैट इस केस में अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं भी हो, हमें तब भी पता चल जाता है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर, सो वी विल say that 1/4 is greater than -1/4. For others, what we will do, first of all we will try to reduce in the simplest form, and then we will make the denominators equal, or we will say that we will make them like rational numbers, and then we will compare. So let's start. So I will solve first part. This is 2/3 and 5/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को फिर से वही बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एंड कंपैरिजन का मतलब है हमें इनको पहले लाइक रैशनल नंबर्स बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। अब डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे किया जाता है, एलसीएम फाइंड आउट करके। तो हम इस 3 and 2 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। राइट साइड पे मैंने लिख दिया 3, 2। सबसे पहले मैंने 3 को देखा, 3 के टेबल में आता है, सो 3 1s are 3 एंड 2 बिकॉज 3 के टेबल में नहीं आता है, सो आई हैव रिटन इज एज इट इज। फिर नेक्स्ट मैंने देखा 2, सो 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, सो माई नंबर विल बिकम 3 2s are 6, ठीक है। मैंने लिख दिया, ये मेरा एलसीएम आ गया 3 2s are 6। अब मैं दोनों डिनोमिनेटर्स को 6 बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, 3 को 6 कैसे बनाया जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करके, सो 3 2s are 6। सिमिलरली न्यूमरेटर को भी करेंगे, 2 2s are 4। जब हमने डिनोमिनेटर को 2 से किया है तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, सो 2 2s are 4, ठीक है। सो माई नंबर इज बेसिकली 4/6। सिमिलरली 5/2 में भी 2 को हम 6 बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, सो 2 3s are 6 एंड 5 3s are 15, सो माई नंबर इज 15/6। अब मेरे पास डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है, सो आई कैन ईजीली कंपेयर द न्यूमरेटर दैट 15 इज ग्रेटर, सो इट मीन्स 15/6 इज ग्रेटर दैन 4/6, और आई कैन से विच इज इन द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा होता है आंसर भी उसी फॉर्म में देना होता है, दैट 5/2 इज बेसिकली ग्रेटर दैन 2/3, सो दिस इज माई फाइनल आंसर। नाउ डू थर्ड पार्ट। लेट्स सॉल्व वन मोर पार्ट फॉर यू। क्वेश्चन इज -2 3/5, ठीक है, एंड -2 7/8। दिस इज इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में अब ये क्या है, -2 7/8 है, ठीक है। अब सबसे पहले तो कंपैरिजन के लिए हमें इसको नॉर्मल इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें आता है पहले से ही। हम इस 2 को यहाँ पे लिखते हैं 5 and 3। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 and 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट, 5 2s are 10, ठीक है। इस 10 को अब हम ऐड कर देंगे 3 में, what we will get 13, so my number will be 13 and denominator as it is रहता है, that will be 5 only, and ये माइनस साइन भी है इस बार तो हमने माइनस साइन पुट कर दिया, so I will get -13/5। Similarly come to the second number। second number में क्या है, 8 2s are 16, ठीक है, 16 + 7 ऐड कर दिया हमने, व्हाट आई विल गेट 23 ओनली, एंड डिनोमिनेटर तो मेरा 8 ही रहेगा, ठीक है। तो माय नंबर इज बेसिकली -23/8। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए फिर से वही सेम चीज़ है, मेरे पास दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इक्वल करूँगी, कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे। सो आई हैव फाउंड एलसीएम ऑफ 5 and 8। मैंने राइट साइड पे किया, 5 के सबसे पहले 5 को देखा, 5 के टेबल में आता है 5 1s are 5,
8 तो 5 के टेबल में नहीं आता है, तो मैंने 8 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने 8 को देखा किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। हमेशा हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना होता है कि वो किसके टेबल में आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा ये 2 के टेबल में आता है, हैव रिटन 2 4s are 8। 1 का हमें कुछ भी नहीं करना है। फिर से 4 को देखा, ये फिर से 2 के टेबल में आता है, सो 2 2s are 4 एंड हेयर अगेन 2 1s are 2। ठीक है, सो आई हैव मल्टीप्लाइड ऑल दीज 4 नंबर्स 5 2 2 2, सो आई विल गेट 40। इट मीन्स एलसीएम दोनों का कितना आ गया है, 40 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, -13/5 इंटू 8/8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि मुझे दोनों को अब 5 और 8 दोनों को 40 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर किया है तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, सो आई विल गेट -104/40। सिमिलरली सेकेंड नंबर पे आएंगे, 8 को 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगर इसको डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय न्यूमरेटर ऑल्सो। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर 40 एंड न्यूमरेटर -115। सो अभी मेरे पास दोनों नंबर आ चुके हैं, -104/40 एंड -115/40। सो अब क्या है, डिनोमिनेटर जब इक्वल हो गए हैं वी कैन वेरी इजीली कंपेयर न्यूमरेटर्स, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है दैट इज द बिगर वन। तो इसका मतलब -104/40 इज ग्रेटर देन -115/40। और आई कैन से कि -104/40 हमें मिला किससे था, -2/3/5 से मिला था। सो वी विल से दैट ओके -2/3/5 इज ग्रेटर than -2/7/8. So now pause the video here and do question number 9, fifth part. So let's do last question. Write the following rational numbers in ascending order. Ascending order means आपको सबसे पहले सबसे smallest number लिखना है, then the bigger number, then the bigger number. Again we are comparing because बिना comparison के तो हम ascending order में नहीं लगा सकते हैं. So comparison के लिए फिर से वही same चीज़, हमें denominators को equal बनाना पड़ेगा. And what is the method to make the denominators equal? We will find the LCM of all the denominators. I am solving questions from my side only and then you will solve question number 10 second and third part only. ठीक है, first part you don't need to solve. I think you can very easily compare or arrange them in ascending order. Question is -2/5, -1/5 and -3/10. ठीक है, ये 3 नंबर्स हमारे पास हैं, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखेंगे, देन उससे ग्रेटर नंबर एंड देन सबसे ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, बट उसके लिए हमें पहले इनको लाइक रेशनल नंबर्स बनाना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों का डिनोमिनेटर तो चलो इक्वल है लेकिन 10 अनइक्वल है. तो हम क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में जितने नंबर्स दिख रहे हैं हमें सिर्फ 2 ही नंबर्स दिख रहे हैं, दैट इज़ 5 and 10. We will find the LCM of 5 and 10. तो अब कैसे होगा, राइट साइड पे फिर से वही सेम चीज़, सबसे पहले 5 देखा हमने, 5 के टेबल में आता है, 5 1s are 5 एंड क्योंकि 10 भी 5 के टेबल में आता है सो आई हैव रिटन 2s are 10. ठीक है, अब मेरे पास ये तो 1 हो गया, इसका कुछ नहीं करेंगे, 2 के टेबल में ही आता है सो आई विल रिटन 2 1s are 2. अब लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स आए उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 10 ओनली, 5 2s are 10. तो अभी क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया 10. अब हम सारे डिनोमिनेटर्स को 10 बनाएंगे बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी 10, तो हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 10 है. ठीक है, बट ये जो 5 थे इनको हमें 10 बनाना पड़ेगा. कैसे 10 बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके 2 से. अब डिनोमिनेटर करेंगे तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, सो आई विल गेट -4/10 एंड जब मैं -1/5 को करूँगी 2 से मल्टीप्लाई आई विल गेट -2/10. -3/10 ऑलरेडी है, तो मैंने इन तीनों नंबर्स को इनकी नई फॉर्म में लिख दिया है, दैट इज़ -4/10 -2/10 एंड -3/10. अब मैं इजीली न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकती हूँ बिकॉज ऑल द 3 नंबर्स आर नेगेटिव. तो नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो नंबर एक्चुअल में छोटा होता है. तो -4 सबसे छोटा नंबर हुआ, देन -3 एंड देन -2 एंड डिनोमिनेटर तो रहेगा ही 10 10 10. सो आई हैव अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. एक और चीज़,
जब हमने ये तो हमारा जो नंबर आया था मल्टीप्लाई करके वो लिखा है, फाइनली जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा जाता है उसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। -4/10 किसका कहाँ से हमें मिला था, वो मिला था हमें -2/5 से, इसका मतलब -2/5 सबसे छोटा नंबर हुआ। -3/10 तो था ही, वो तो एज इट इज़ ही था क्वेश्चन में, एंड -2/10 हमें किससे मिला था, -1/5 से मिला था, तो इसका मतलब -1/5 सबसे बिगर नंबर है। दूसरी चीज़, जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वी डोंट पुट द कॉमास, बिकॉज कॉमास हमें ये नहीं बता रहा है कि वो असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। जब हम ये साइन पुट करते हैं तो ये साइन हमें बड़ा इजीली बता रहा है कि ओके दिस इज़ द बिगेस्ट नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, बिकॉज ये साइन ही बता रहा है कि ये बड़ा है, ये छोटा नंबर है। ये साइन हमें बता रहा है ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हमें ईजिली पता चल रहा है ओके दिस इज़ असेंडिंग ऑर्डर एक्चुअली। तो जब भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते हो नंबर्स को, ऑलवेज पुट दी साइंस, डोंट पुट कॉमास इन बिटवीन। नाउ पॉज द वीडियो एंड डू क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। दिस इज -2/5, -2/3, -2/7। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, एलसीएम लेंगे, हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे। आई गॉट एलसीएम 105, तो एलसीएम जो है वो 105 आ गया। फिर से वही सेम चीज़, सारे को एक एक करके मैं 105 बनाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैंने 5 को 105 बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ना एलसीएम जब आप निकालते हो इसका बड़ा इजी वे होता है कि 5 को हटा दो, आपके पास क्या बचा, 7 3 are 21। तो बेसिकली 5 को आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको बड़े इजीली 105 मिल जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर 21 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, सो वी विल गेट -42/105। कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर -2/3, -2/3 को भी 105 बनाना है, तो ये 3 को मुझे बेसिकली 105 बनाना है। तो फिर से जब मैंने एलसीएम निकाला था ना, वहाँ पे 3 को हटा दो, क्या बचा, 5 7 are 35। इसका मतलब मुझे इस 3 को 35 से मल्टीप्लाई करना चाहिए टू मेक इट 105। तो मैंने इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर किया तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, सो आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय दैट ऑल्सो। आई गॉट -70/105। सिमिलरली द थर्ड वन में भी वही सेम चीज़ है, मुझे 7 को इस बार 105 बनाना है। तो अगर मैं एलसीएम मैंने जब जहाँ पे निकाला था वहाँ पे देखूंगी, 7 को अगर मैं हटा दूँ, व्हाट आई विल गेट, 5 3 are 15। इसका मतलब अगर मैं 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आई विल गेट 105। तो अगर डिनोमिनेटर किया है तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, सो आई मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर ऑल्सो, सो व्हाट आई विल गेट, -30/105। नाउ अब मैंने ये जो तीनों नंबर्स की नई फॉर्म है, न्यू फॉर्म्स है, उनको लिख दिया है, -42/105, -70/105 एंड -30/105। तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है तो अब हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज अगेन ऑल द न्यूमरेटर्स आर नेगेटिव। तो नेगेटिव में जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना स्मॉलेस्ट होता है, सो इट मीन्स -70 सबसे छोटा होगा, देन -40, देन -30, एंड डिनोमिनेटर तो रहेगा ही रहेगा 105 तीनों में। अब फाइनली क्योंकि क्वेश्चन मुझे इस फॉर्म में पूछा गया है, तो आई कांट जस्ट फाइनलाइज माई आंसर हेयर ओनली, मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी ओरिजिनल फॉर्म जो क्वेश्चन फॉर्म थी वो भी लिखनी पड़ेगी। -70/105 एक्चुअल में क्या था, -2/3, सो मैंने लिख दिया -2/3। देन -42/105 वो कहाँ से मिला था हमें, -2/5 से मिला था, सो -2/5 उससे थोड़ा बड़ा नंबर है। एंड -30/105 हमें किससे मिला था, -2/7 से मिला था, तो वी विल राइट इट at the last because it is the biggest number. Now you can pause the video here, do question number 10 third part.